नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आपका स्वागत करता हूं टेक्नो वाइब्स के एक नए वीडियो में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बोल्ट स्टर्लिंग प्रो मैंने लिया था और इसका डिटेल्ड वीडियो लेकर मुझे आना था, तो मैं लेकर आ गया हूं फुल रिव्यू ऑफ स्टर्लिंग प्रो स्मार्ट वॉच जो बोल्ट की तरफ से आता है। शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू। अगला सेक्शन आता है ऐप सपोर्ट। ऐप सपोर्ट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों ही ओएस पे चलता है, एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों पे चलता है। एक चीज़ ये है, इसमें कोई भी एडिशनल ऐप्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते इस वॉच में। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है फेसबुक या फिर कोई भी एक एडिशनल व्हाट्सअप या कुछ डाउनलोड हो जाए इस वॉच में, तो ऐसा नहीं होता है। ये डायरेक्टली आपके फ़ोन से ही चलता है। जो नोटिफिकेशन आएंगे ये बस आपको दिखाएगा। इवन you cannot retype a message or anything to reply from वॉच। तो आप वॉच से कुछ भी रिप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहें व्हाट्सअप का रिप्लाई कर लें, चाहे आप अपने नॉर्मल मैसेजेस का रिप्लाई कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है इसमें कि समवन इज़ कॉलिंग यू एंड इमीडिएटली you will have certain set of like I am don't disturb me और I am driving kind of messages, short messages आप भी तुरंत नहीं भेज सकते। ऐसा भी इसमें नहीं है। इसमें केवल ये है कि आप कॉल डायल कर सकते हैं, आपको डायलर मिलता है, कॉल डायल कर सकते हैं। आप कुछ सेट नंबर्स प्रीफर्ड नंबर सेट कर सकते हैं जहाँ जो आपको डायरेक्टली दिखाएगा और आप वहाँ से कॉल लगा सकते हैं, या किसी का कॉल आता है तो आप रिसीव कर सकते हैं। तो कॉल की बात चली रही है, तो कॉलिंग की बात मैं और एक कर देता हूँ कि जब आप इसे कॉल रिसीव करते हो तो ट्रैफिक में, नॉर्मली ट्रैफिक में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। इसकी लाउडनेस सफिशिएंट है, इतनी सफिशिएंट है कि आई कैन कंपेयर विथ माई एप्पल वॉच। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में, जब मैं होता हूँ तो एप्पल वॉच को कान के पास लेके जाना पड़ता है टू हियर समटाइम्स कि क्या सामने वाला बोल रहा है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। आप इसमें नॉर्मली आवाज़ सुन सकते हो। Normally you can raise your hand to your mouth and then speak, and at the same time from there itself you can hear the voice which is loud enough to understand। हालांकि ये प्रेफरेबल नहीं होता है, आप ड्राइविंग करते समय ऐसा कुछ कॉल वगैरह ना ले तो बेहतर ही है, बट सिंस ये फंक्शन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में ये वॉच आपका एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस दोनों से कनेक्ट हो जाता है और कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखने वाली बात ये की है कि एक साथ अगर आपने दो फ़ोन में इसको सिंक किया हुआ है, तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये किसी से भी जो नियरेस्ट होगा या जो फास्टेस्ट होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। और उस कंडीशन में अगर आप दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कनेक्ट नहीं होगा, आप अननेसेसरी परेशान होंगे। तो कोशिश करिए, या तो ये बात आप याद रखिए या किसी एक ही फ़ोन से कनेक्ट करिए, तो ईज़िली आप ऑन करेंगे अपने आप ये कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, आप भूल जाएंगे और आप सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, राइट। कनेक्टिविटी के लिए एक बात मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई। अगर आप इस वॉच को किसी भी फ़ोन से सिंक करते हैं तो ये कम्प्लीटली सिंक नहीं होता है दोस्तों। एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस वॉच से, इस फ़ोन से इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं अभी मैसेजेस में जाऊंगा तो मुझे मैसेजेस दिखने चाहिए, बट यहाँ मैसेजेस ब्लैंक हैं, अभी भी ब्लैंक है। ये वॉच सिंक हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको होम पे जाऊं और रिफ़्रेश करूं तो ये सिंकिंग डेटा 100% है। तो ये क्या सिंक कर रहा है दैट आई डोंट नो। इवन इफ़ यू सी सिंक सक्सेस, और इवन इफ़ यू सी, मैं पुश नोटिफिकेशन में जाके ऑल रिमाइंडर ऑन कर रखा है जिसमें कॉल एसएमएस सब कुछ है, बट ये फिर भी यहाँ पे ना तो मैसेजेस दिखाता है, ना ही कॉल में जाके रीसेंट कॉल्स दिखाता है, कुछ भी नहीं दिखाता है। तो मुझे ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही है ऐसा क्यों कर रहा है ये, बट ऐसा है तो ये एक इशू हो सकता है। कनेक्टिविटी करते समय ये आपका जो वॉच का नाम आपके मोबाइल में दिखाएगा वो है बोल्ट वॉच आरई। इसको स्टर्लिंग प्रो दिखाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट वॉच आरई के नाम से ये दिख रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दोस्तों, पहले बात करते हैं वॉच फेसेस की। तो वॉच फेसेस इसमें बहुत ही हैं, सफिशिएंट हैं। आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पे इसके एप्लीकेशन मिल जाते हैं और वहाँ से आप वॉच फेसेस अपने फ़ोन से वॉच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वॉच फेसेस इसके जो आप मिलेंगे आपको वो नॉर्मली एडिटेबल नहीं है, मतलब वॉच फेसेस जैसे आते हैं वैसे ही यूज़ करने हैं। कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते किसी भी वॉच फेस को। हाउ एवर देयर इज़ ओनली वन कस्टमाइजेबल वॉच फेस मिलता है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना बेहतर एक्सपीरियंस आपको नहीं देता है।
डिवाइस में अगर जाएंगे एंड्रॉयड फ़ोन पे तो यहाँ पे डायल लाइब्रेरी है। सो डायल लाइब्रेरी में यू विल सी इन द टॉप, जहाँ पे आप अपना स्टाइल खुद बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए बैकग्राउंड इसका ऐसा रहने वाला है, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, कोई फ़ोटो आप ले सकते हैं जहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और पोजीशन इस तरीके से आप इसका बना सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन केवल आप कर सकते हैं। इसके अलावा देर आर हंड्रेड्स, मोर देन 200 आई गेस वॉच फेसेस हैं जिसको आप अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र जिस फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अगली बात आती है स्ट्रैप से रिलेटेड दोस्तों। तो स्ट्रैप अगर आप देखेंगे, स्ट्रैप के बारे में जैसा कि मैंने इसको यूज़ किया, तो जैसा मुझे समझ में आया, इसका स्ट्रैप एक मेटल फिनिश के साथ आता है जो कि अच्छा है, लेकिन इसमें स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इतना भी जल्दी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर रफ़ बहुत यूज़ करेंगे तो इसमें स्क्रैचेस ईज़िली पड़ जाएंगे और आपको दिखेंगे भी। दूसरा चीज़ ये है कि जो इसका स्ट्रैप है वो आप बोल्ट के वेबसाइट से आप ख़रीद सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके वॉच स्ट्रैप को आप इवन इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो साइज़ चेंज करना, मॉडिफाई करना मैंने एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे इसको चेंज करना है। इसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैनुअल में जितना ईज़ी लिखा हुआ है उतने ईज़िली ये चेंज इसके स्ट्रिप को उतनी ईज़िली आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। साइज़ इतना जल्दी आराम से अल्टर नहीं होगा, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखें कि ये वॉच जिस स्ट्रैप के साथ आता है वो स्ट्रैप बिल्कुल ऐसे हाथ पे फिक्स नहीं होगा। आप देखिए जिस तरीके से ये मेरा वॉच है एकदम इजीली फिट हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे पास बोल्ट का एक दूसरा भी स्मार्ट वॉच है, उसमें भी इस तरह का स्ट्रिप आता है जिसे आप अपने हाथ पे एकदम इजीली फिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्ट साइज़। बट ये वॉच जो है वो ऐसा फिट नहीं होगा, ये हल्का सा लूज़ रहने वाला है दोस्तों, और इसके लिए ही ये बना भी है। इसका लुक एंड फील ऐसा ही है। तो ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप इसको रीसाइज़ करेंगे तो अगर आपको लगता है कि दो पॉइंट्स मतलब दो इसके पार्ट निकालने से आपके हाथ में फिट आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अगर आप दो निकाल देंगे तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे आ सकते हैं कि बाद में इसको आप पहन ना पाएँ, क्योंकि इस स्ट्रैप को लगाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा स्पेस आपके रिस्ट पे होना चाहिए, तभी आप इसको पहन पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा भी सकता हूँ, मैंने ये वॉच जब लिया था तो मैं पहन पाता था, लेकिन अब देखिए मैंने इसको दो पॉइंट से इसको टाइट कर दिया है तो मैं इसको पहन नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए अब मैं इसको चाह के भी नहीं पहन सकता। लुक एट दिस। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक अच्छा खासा स्कोप चाहिए, जगह चाहिए ताकि ये वापस से फिट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जितना लगता है उससे पहले एक कम ही ढीला टाइट करिएगा, उसके बाद तो यूज़ करिएगा, नहीं तो मेरी तरह आप इसको वापस पहन नहीं पाएंगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रहा था। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की दोस्तों। तो इस वॉच का डिस्प्ले की बात अगर हम करते हैं तो ये एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 800 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, जो कि ट्रस्ट मी एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। अपने जो एमोलेड डिस्प्ले हम बोलते हैं इसको जस्टिफाई करता है। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही आई कैचिंग है। इसका जो AOD है, डिस्प्ले में जो AOD है ये बहुत ही आई कैचिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अभी आप देख सकते हैं मैंने AOD सेट कर रखा है, डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग वॉच शो कर रहा है, बट ये बहुत ही आई कैचिंग है। इसका अगर आप डिस्प्ले हाईएस्ट ब्राइटनेस पे रखेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। एक और बात डिस्प्ले में बची रह गई है जो कि स्लीप मोड से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसमें कोई स्लीप डिटेक्शन नहीं आता है। तो नॉर्मली अगर आपने इसमें सेट कर रखा है और रेस टू वेक, आई मीन जब आप हाथ रेस करेंगे तो सेटिंग्स में मैं जाके दिखा सकता हूँ। डिस्प्ले में गया और यहाँ पे रेस टू वेक ऑप्शन है। तो अगर आपने रेस टू वेक ऑप्शन लगा रखा है तो जितनी बार भी आप अगर हाथ हिलाएंगे भी सोते समय तो ये लाइट अप हो जाएगा टू शो यू द टाइम, एंड इस वजह से आपकी नींद में भी बाधा पड़ सकती है। तो उसके लिए दोस्तों या तो ये रेस टू वेकअप का सिस्टम आप बंद करके सोने से पहले बंद करिए और तब सोइए, तो ये जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसमें एक ये इशू नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ इस प्राइस रेंज में चलेगा ये।
फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं चार्जिंग एंड बैकअप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विद गिवन फंक्शनैलिटीज़, एक एओडी डिस्प्ले है, एक हमारा एमोलेड डिस्प्ले है, 800 निट्स की जो ब्राइटनेस है, इन सब को लेते हुए मैंने इसको जब टेस्ट किया इनिशियली, हैवी टेस्टिंग के दौरान मैंने इसको फुल यूज़ किया। रात में भी इसको पहन के मैं सोया, पूरा स्लीप डेटा भी इसमें कैप्चर हुआ। कह सकता हूँ कि ये जो उस समय फर्स्ट टेस्टिंग में ये 33 आवर्स चला, उसके बाद मैंने बंद नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने इसको चार्ज में लगा दिया, ये पावर सेविंग मोड में चला गया था। एंड तब से लेके अभी तक ये ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तब से चल रहा है। अभी ये 20% टच किया है, तो मतलब अभी, लेकिन इस वीक में ये इतना यूज़ नहीं हुआ है, नॉर्मली बहुत ही कम यूज़ हुआ है। तो मैं इसको आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव से कि ये आपका 3 से 4 दिन आराम से चलेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका परफेक्ट डिस्प्ले। मैं इसके डिस्प्ले को वाकई परफेक्ट डिस्प्ले बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी मेरे पास वॉच है, इवन मेरे पास बोल्ट का पहले ये वॉच था, लेकिन ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो कंपेयर ही नहीं करना है। हाँ, मेरा एप्पल वॉच है जिससे मैं कंपेयर कर भी सकता हूँ, बट अगेन इट इज़ नॉट, वी हैव टू कंपेयर द सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स। दो अनुभव बोलता है, जो मेरे को लगता है इसका डिस्प्ले वन ऑफ द परफेक्ट डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले वाकई जस्टिफाइड है। एओडी डिस्प्ले बहुत ही क्लासी है, इसका दूसरा एडवांटेज है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका नाइस डिज़ाइन। आई वुड से इसका डिज़ाइन बहुत ही क्लासी है। तो डिज़ाइन जब मैं कह रहा हूँ क्लासी है, मतलब ये आपके हाथ पे वाकई बहुत अच्छा लगने वाला हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लासी और स्पोर्टी लुक देगा। तो अगर आप स्पोर्टी लुक चाहते हैं, एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आई कैचिंग डिज़ाइन है इसका, व्हेन इट कम्स विथ एओडी, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। कॉन्स भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो मैंने देखा। कॉन्स में सबसे बड़ी चीज़ है नाइट में, जब आप स्लीप मोड में जाते हैं, जब आप सोते हैं, तो उस समय ऐसा कोई डिटेक्शन नहीं है जो ये आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको मैनुअली कुछ चीज़ें बंद और चालू करनी पड़ेंगी, जो कि अगेन चलता है। कौन ही है जो रात में तब पहन के सोता है, बट रात में पहन के सोने वाला ये वॉच नहीं है। वो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप, जैसा मैंने बोला, जब आप हाथ पे पहनते हैं तो ये शुड फिट टाइट, जो कि ये टाइट फिट नहीं होगा। तो ये जो रीडिंग लेगा रात में, वो कितना एक्यूरेट रहेगा, इसका मुझे डाउट है। क्राउन्स, जैसा कि मैंने पहले भी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया है कि इसका क्राउन जो है हार्ड है। ये फंक्शनल क्राउन ज़रूर है, लेकिन हार्ड है। तो फंक्शनल क्राउन होने की वजह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट ये हार्ड है। यू हैव टू यूज़ योर 2 फिंगर्स टू ऑपरेट। ये सिंगल फिंगर से ऑपरेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हाथ में इसको पहना है तो यू कैन नॉट सी, इट इज़ नॉट हैपनिंग। इट शुड हैपन ईजिली, बट ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही हार्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके करेंगे तो होगा, लेकिन ये हाथ में आपके फिट नहीं होगा, जिसकी वजह से जब आप प्रेस करेंगे तो आपका वॉच स्लिप हो सकता है आपके पोजीशन से। सो वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी है कि सिंस की इसका थिकनेस ज़्यादा है, तो आप इसको हाथ में पहनने के बाद भी इसको आप कर सकते हैं मैनेज। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन, बट इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी ही है। ये थोड़ा लाइट हो सकता था, लेकिन बट लाइट नहीं है, तो एक चीज़ है, मेरा बताना मेरा काम है। ओके, इसके बाद जो स्टर्लिंग प्रो है, ये जो मैंने वॉच लिया स्टर्लिंग प्रो है। इसके पहले एक और मॉडल है जो स्टर्लिंग है, प्रो नहीं है, बट स्टर्लिंग में गेम्स दिए हुए हैं, बट स्टर्लिंग प्रो में आपको गेम्स नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। स्टर्लिंग प्रो में गेम्स क्यों हटाया मुझे नहीं पता, बट फ़िलहाल इसमें नहीं है। एक चीज़ है जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बोलूँगा, वॉइस असिस्टेंट का। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, वॉइस असिस्टेंट में एक इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक वॉच है और ये मेरा फ़ोन है, दोनों कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब मुझे कुछ भी पता करना है और मेरा फ़ोन कहीं दूर पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो वेदर है वो पता चल जाए मुझे, वेदर है वो मुझे पता चल जाए। तो जैसे ही मैं इसको बोलूँगा वॉइस असिस्टेंट को, तो वो कुछ ऐसा काम करेगा। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वॉइस असिस्टेंट है। एक बार आपने क्लिक किया तो आपको अगेन स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, हाउ इज़ वेदर आउटसाइड, हाउ इज़ वेदर आउटसाइड। या सो क्या किया इसने, जैसे ही मैंने इसको पूछा
एक्चुअली ये इसके स्पीकर में आवाज़ आ रही है, इसके माइक को मतलब वॉच के माइक को इसने यूज़ किया और और जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़ोन में डिस्प्ले हुआ, जो कि मेरे हिसाब से वॉच में ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करेंगे ये फ़ोन के ही थ्रू सारा काम करता है, तो इन्फॉर्मेटिव उतना नहीं है। और उसके बावजूद अगर ये वॉच में ही चल रहा है तो इसकी जो वॉइस आ रही है इसके ग्रिल से वो बहुत ही धीमी है, आप इसको तेज़ भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि ये लाउडनेस इसकी इतनी सफिशिएंट है जैसे कॉलिंग में लाउडनेस होती है, वैसा नहीं है। ये बहुत ही धीमा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस पे वॉइस कमांड देंगे और आपको फ़ोन चाहिए ही चाहिए टू गेट द इन्फॉर्मेशन। सो ये किसी काम का नहीं है वॉइस असिस्टेंट मेरे हिसाब से। दूसरा, हेल्थ मॉनिटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब ये आप स्मार्ट वॉच ले रहे हैं तो आप ज़रूर सोचते हैं कि हेल्थ मॉनिटरिंग कैसा होने वाला है, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हेल्थ मॉनिटरिंग इसका इतना बेहतर नहीं है। जो भी रीज़न है इतना बेहतर नहीं है। मैंने वीडियो अलग से बना के दिखाया है। हेल्थ मॉनिटरिंग मैंने कंपेयर किया है, एप्पल वॉच से कंपेयर किया है, इवन बीपी मॉनिटरिंग मशीन आई हैव यूज़ टू कंपेयर। तो उसमें मुझे एक सबसे बड़ी फाइंडिंग ये मिली कि जो वॉच है ये सेट है बीपी मॉनिटर के लिए, स्पेशली इसका हायर और लोअर लिमिट इनफैक्ट सेट है। आपका बीपी रियल में कुछ भी आए बीपी मॉनिटर, डिजिटल बीपी मॉनिटर पे, ये जो वॉच है आपको सेट पैटर्न है 120 122 हायर साइड उतना ही दिखाएगा, हर बार सेम रीडिंग दिखाता है विथ वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस। चाहे आपका बीपी 167 है तब भी ये 120 एंड 67 दिखा रहा है, चाहे आपका बीपी रियल में 110 है तब भी ये 122 और 160 67 के अराउंड दिखाता है। सेम पैटर्न है, वो 120, इसका टॉप लिमिट 120 है। तो पहली बात तो बीपी मॉनिटरिंग मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी वॉच आप लें, चाहे वो कोई किसी भी कंपनी का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, डोंट थिंक कि वो आपके हेल्थ इक्विपमेंट्स, जो हेल्थ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, कन्वेंशनल हेल्थ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं उसको रिप्लेस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो रिप्लेस कर सकते हैं, बट इस केस में तो बीपी मॉनिटरिंग इज़ क्वाइट वियर्ड, इनफैक्ट मैं गिमिक बोलूँगा इसको। आगे बात करते हैं बैकअप की। बैकअप जैसा मैंने बताया आप 3 से 4 दिन आराम से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए बैकअप ठीक है, या आप डिसाइड करिए आपको कितना बैकअप चाहिए। मेरे हिसाब से इज़ ओके नॉट बैड। तो वह 1 हफ्ते का बैकअप तो मैं यहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हाँ 3 से 4 दिन आराम से आपको मिल जाएगा। मेरे केस में 33 आवर्स का विथ हैवी यूजेस है, बिकॉज ऑफ मैंने उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था, तो इतना बनता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद प्रोडक्ट्स ख़रीदता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।